बुरेवाला का एक ऐसा पेट्रोल पंप जिस पर लड़कियां ही काम करती हैं। ये काम मर्द ही करेंगे, क्यों भाई हम नहीं कर सकते? लड़कियां इतने पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हैं। मैंने सोचा यार लड़के काम कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं काम कर सकती। मुकद्दस ये बताइएगा कि ईंधन डालने का काम अमूमन हमने मर्दों को करते देखा है, आपने इस फील्ड का क्यों इंतखाब किया? देखिए, पहली बात हमने तालीम मुकम्मल की और हमें जो नौकरी की तलाश में निकलना पड़ा। बहुत सी जगह पे काम किया लेकिन वहाँ सैलरी बहुत कम थी। फिर हमें पता चला कि हमारे अपने शहर बुरेवाला में ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ सिर्फ लेडीज़ का स्टाफ है और वहाँ सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। और रही बात, आपने बताया कि ये काम सिर्फ मर्द करते हैं, क्यों मर्द करते हैं? लड़कियाँ भी करती हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? ईंधन ही डालना है, बटन दबाएं, उनको फ्यूल करें और पैसे लें। काम का काम और नौकरी की नौकरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मुश्किल काम है, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक पॉइंट है, यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये काम तो मुश्किल है और दूसरी तरफ देखा जाए तो महंगाई भी किधर जा रही है, उसके बरक्स हमें काम तो करना पड़ेगा। और जब हम इधर आके खड़े होते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम लड़कियां हैं, बल्कि हम अपने माँ बाप का बेटा हैं। अच्छा, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? जी, मेरी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है। आगे भी तालीम जारी रखी हुई है? जी बिल्कुल, हमने आगे भी तालीम जारी रखी हुई है। यहाँ पर ईंधन डालने का काम आप कितनी ड्यूटी करती, कितने घंटे करती? यहाँ हमारा काम हमें बहुत आसान है कि हम एक दिन काम करते हैं और एक दिन छुट्टी होती है हमें। मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? जी, मुस्तकबिल में अपने घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं और ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको सैलरी कितनी मिलती है? जी, हमारी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है कि हमारा और हमारे घर वालों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। सैलरी के साथ साथ क्या मिलता है? सैलरी के साथ साथ हमारा एक और भी पैकेज है कि हमें बोनस भी मिलता है। हमें सर गंदम भी देते हैं। हमें मतलब जो भी कोई त्यौहार हो, जैसे ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी हो, हमें बाकायदा ईदी कपड़े सर तरफ देते हैं। और हमें इसके अलावा हमारी सेहत का जो भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो भी हमें स्टाफ की तरफ से ही फराहम होती है। तहफ़्फ़ुज़ क्या क्या मिलता है आपको? जी, हमें सारा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तकरीबन काफ़ी देर हो गई हमें काम करते हुए, लेकिन तब से ही हमें मतलब अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। और बाकी जो यहाँ सारी लेडीज़ काम करती है और हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है कि हमें अच्छा फील होता है कि कोई ख़तरा नहीं होता हमें। अच्छा, जब आपको पहली सैलरी मिली, आपने किसको सैलरी दी घर में जाके? जब मुझे पहली सैलरी मिली तो वो मैंने अपनी मम्मा को जाके दी थी। अच्छा, अमूमन ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, घर की चार दीवारी में रह के आराम से काम किया, टीवी शीवी देख लिया, और उसके साथ साथ आप ये पेट्रोल पंप पर काम कर रही हैं, ईंधन डालने का काम, तो दोनों कामों में फ़र्क क्या है और कैसा महसूस करती हैं? लड़कियां जो घर में काम करती हैं उनको पता है कि ये काम मुश्किल है। काम कोई भी आसान नहीं है। अगर हम यहाँ काम करते हैं, काम ये भी मुश्किल है, काम करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि हमने अमूमन देखा है कि फिलिंग स्टेशंस पर मर्द काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ख़वातीन को जो है वो रोज़गार दिया, इसका ख्याल कैसे आया और इसके पीछे असल वजह क्या थी? असल वजह तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी। असल वजह यही थी कि लड़कियां इतने पढ़ने के बाद भी बेरोज़गार हैं। मैंने सोचा यार लड़के काम कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं काम कर सकती। सैलरी पैकेज भी अच्छा है, 30,000 रुपये। देखो लड़के काम करते हैं, लड़कियां जिधर भी काम करती हैं कि 10,000 तनख्वाह होती है कि 15,000 तनख्वाह होती है। मैं चाहता था कि यार लोगों को अवेयरनेस मिले। इतनी अच्छी 30,000 रुपये सैलरी और पब्लिक प्लान पे ऐसे काम कर रही हैं लड़कियां। बस यही था, कोई इतना ख़ास वजूहात नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन की सिक्योरिटी का मामला जो होता है वो सबसे अहम होता है, और आपके पास तो तमाम तर जो स्टाफ है वो फ़ीमेल है, और उनको आप सिक्योरिटी कैसे देते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 2 या 2.5 साल हो गए हैं पंप को ऑन किए हुए। आज तक कोई भी ऐसा मसला नहीं बना जिसकी वजह से कोई लड़कियों को गिल्टी महसूस हो। फिर भी उसके अलावा भी हमारे पास 2 गनमैन है, एक सुबह को होता है एक शाम को होता है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और बाकी जो अवाम है, सबसे पहले जो अवाम की है ना, अवाम भी इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से तावन कर रही है, कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करते आके। बाद दोस्त तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि लेडीज़ की वजह से फ्यूल करवाने के लिए आए हैं। चलो यार, ये बहुत अच्छी बात है कि बेरोज़गार लड़कियां जो है वो काम कर रही हैं और पर्दे में काम कर रही हैं।